मॉर्निंग स्टूडेंट। कल हम लोगों ने कविदेव के सवैये को पढ़ा था और आज हम लोग कविदेव के एक कवित्व को पढ़ेंगे, जिसमें कि कविदेव ने बसंत को बालक के रूप में चित्रित किया है और वसंत ऋतु की सुंदरता के ऊपर प्रकाश डाला है। उनका कवित्व इस प्रकार है। कवित्व है: डार द्रुम पलना बिछवना नव पल्लव के, डार द्रुम पलना बिछवना नव पल्लव के, सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे, पवन झुलावे के किकीर बतरावे दे, कोकिल हलावे हुल्सावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राइनो, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, कंज कली नायिका लतान सिर सारी दे, मदन महीप जू को बालक बसंतताय, प्रातः ही जगावत गुलाब चटकारी दे। इस कवित्व में बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियों को पालना कहा गया है। बसंत रूपी बालक के लिए पेड़ की डालियों को पालना कहा गया है, जिन पर नए पत्तों रूपी बिछौना भी है। डार द्रुम पलना बिछौना नव पल्लव के, और उस बसंत रूपी बालक के जो वस्त्र हैं, जिसे झिंगुला कहा गया है, वह जो है सो फूलों से बना हुआ है। अर्थात संपूर्ण प्रकृति चारों ओर से फूलों से लद गई है। बसंत ऋतु के इस मनमोहक रूप का वर्णन किया है कवि देव ने। इसे ही कहा है सुमन झिंगुला सोहे तन छवि भारी दे। अर्थात इस बसंत रूपी बालक का शरीर जो है तो उस फूलों के झिंगुले से अत्यंत ही मनोहर लग रहा है, और हवा जो है तो उस बालक के पालने को झुलाने का काम कर रही है। हवा जो है तो बालक के पालने को झुलाने का काम कर रही है। कोकिल हलावे हुल्सावे करतारी दे, पूरित पराग सो उतारो करे राइनोन। यहाँ पर कहते हैं कविदेव कि मोर और तोता जो हैं सो इस बसंत रूपी बालक से बातें कर रहे हैं। ये मोर और तोता उसे बात करते हैं और कोयल उसे हिलाती है। बसंत रूपी बालक को कोयल हिलाने का काम कर रही है। ताली बजा बजा कर जो है सो अपनी प्रसन्नता को प्रकट कर रही है। कमल की कली जो है वह अपने सिर के ऊपर लताओं की साड़ी डाल करके पराग उड़ाते हुए, लताओं की साड़ी डाल करके पराग उड़ाते हुए, अर्थात अपनी खुशबू को उड़ाते हुए लग रहा है कुछ ऐसे जैसे वह बसंत रूपी बालक की नजरें उतारने का काम कर रही है। राई नोन से नमक से नजरें उतारने का काम कर रही है। और यहाँ पर कामदेव के बालक के रूप में बसंत को चुटकी बजा बजा करके गुलाब जो है वह जगाने का काम कर रहा है। गुलाब उसे चुटकियां बजा बजा करके जगाने का काम कर रहा है।
यहाँ पर इस कवित्व में कवि देव ने बसंत को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया है जी। बसंत ऋतु को उद्दीपन के रूप में प्रस्तुत किया है और कवि ने बसंत की कल्पना जो है तो शिशु के रूप में, एक बालक के रूप में की है और लताओं की स्त्री के रूप में कल्पना, और वह भी जो है तो शिशु की नजरें उतार रही हैं। नायक नायिका के प्रेम स्थान पर जो है तो शिशु के प्रति वत्सलता को जो प्रकट किया गया है, वास्तव में यह प्रशंसनीय है। कवि देव की जितनी प्रशंसा की जाए इस कवित्व के लिए, जिसमें इन्होंने बसंत ऋतु के इस सौंदर्य का चित्रण किया है, मनमोहक चित्र को जो प्रस्तुत किया है, जितनी बड़ाई की जाए उतनी कम है। इस बसंत रूपी बालक के पालने को, यहाँ पालना क्या है, वृक्ष की जो डालियां हैं उसे बसंत रूपी बालक के पालने के रूप में चित्रित किया है कवि देव ने। और उसे हवा झुलाने का काम कर रही है, हवा उस पालने को झुलाने का काम कर रही है। मोर और तोता जो हैं तो उससे बात भी कर रहे हैं, और कमल की कली रूपी नायिका जो है तो वह सिर पर लताओं के पल्लू को डाल करके, लताओं के पल्लू को डाल करके पराग, स्वयं के पराग रूपी राई और नोन से जो है सो उस बसंत रूपी बालक की नजरें उतारने का काम कर रहा है। बसंत ऋतु का चित्रण जो है तो वह व्यक्ति के मन में प्रकृति के प्रति सौंदर्य के भाव को जगाने का काम करता है। और कवि देव जो हैं तो बसंत का चित्रण एक बालक के रूप में, एक शिशु के रूप में यहाँ पर किया है। इससे हमारे मन में प्रसन्नता और स्नेह का भाव भी उत्पन्न होता है इस बालक के रूपी, बसंत रूपी बालक के प्रति। ठीक है फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।